नमस्कार दोस्तों आइए आज देखते हैं परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों ये वीडियो बनाने का एग्जैक्ट रीजन ये है कि मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि किसी प्रश्न को एग्जाम में कितने शॉर्ट तरीके से आप करते हो या करोगे तो सिलेक्शन पाओगे। तो इसका यदि कंप्लीट वीडियो आपको देखना है तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन मैंने आज जो क्वेश्चन उठाए हैं ये सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखना ध्यान से एक एक चीज करके। तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको परसेंटेज में बता दूं, जैसा कि आप लोग यहां पे सभी बच्चे देख रहे हो, क्लियर, सभी बच्चे देख रहे हो, क्योंकि ये टेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शन मेथड से अगर मैं आपको करके दिखाऊं सभी बच्चों को तो ध्यान देना। देखो बेटा, अगर यहां परसेंटेज लिखा हुआ है तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पर प्लस सेंट, क्लियर, आउट ऑफ 100। ये सब बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। अब ध्यान देना कि अब जैसे कि कोई भी संख्या फ्रैक्शन में दी गई है तो उसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, प्रतिशत में, या कोई संख्या प्रतिशत में दी गई है और उसको कन्वर्ट करना है हमको फ्रैक्शन में। तो एक सिंपल सी चीज मैं आपको बता देता हूं कि यदि कोई भी संख्या दी गई है, मान लेते दी गई है a, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। तो अब a में क्या हो गया, प्रतिशत में बदल गया। और दूसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। दूसरा, यदि कोई चीज आपको बच्चों दी गई है प्रतिशत में, मान लीजिए यहां पर दिया गया है a% और इसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है, तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए a अपान क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर, क्यों हो जाएगा 100? क्योंकि जो प्रतिशत का चिन्ह होता है इसका मतलब ही होता है 1/100। क्लियर, तो ये दो चीजें आप बचपन से सीखते आए हो कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन को प्रतिशत में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो यहां पर मैंने कुछ टेबल्स आपको कन्वर्ट करके दिखाई है, आप लोग इसको देख भी सकते हो एक नजर में। बच्चों 1/1 = 100% होगा। अगर यहां पे 1/2 है तो जरा मैं यहीं पे आपको छोटा सा दिखा दे रहा हूं कि यदि 1/2 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। तो बच्चों यहां पर कर देंगे तो 2 पंचे 10, कितने परसेंट हो गया, 50% हो गया। अगर 50% को हमको फ्रैक्शन में बदलना होता तो बच्चों हम ऊपर क्या लिख देते, 50/100 लिख देते। दिस से दिस कैंसिल आउट होता, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, तो 1/2 हो जाता। क्लियर हो गया सभी का। जैसा कि इस टेबल में कुछ चीजें हमने आपको दी हैं, इस टेबल को आप भी बना सकते हो, याद करने की जरूरत बच्चों नहीं है। क्लियर दोस्तों, यदि कंप्लीट मैथ और कंप्लीट रीजनिंग आपको पढ़नी है, क्लियर, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। अभी मैं आपको फोन नंबर बता दे रहा हूं, इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्लियर, चलो, तो अब ये कंडीशन आपने समझ ली, टेबल समझ ली। क्लियर, प्रतिशत से आपको जाना है फ्रैक्शन से परसेंट में और परसेंट से फ्रैक्शन में। ठीक है, इसको मैं बंद करता हूं। अब देखो, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्लियर बच्चों, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये आपका एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान से देखना सारे बच्चे। अगर इसकी हम बात करें कि फ्रैक्शन की अगर हम बात कर लें तो ध्यान देना सभी बच्चे। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, यदि a की ऊंचाई, ध्यान से सुनना, पहले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। क्लियर, यदि a की ऊंचाई b की ऊंचाई से 20% कम हो, a की ऊंचाई b की ऊंचाई से 20% कम हो, तो b की ऊंचाई a की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो अगर इसे हम 3-3, 4-4 मेथड से कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में हमें इसको किस मेथड से करना है वो मैं आपको सिखाता हूं। तो देखो बच्चों, पहले एक जनरल समझ लो। अगर हम इसको जनरली कहें कि a की ऊंचाई b की ऊंचाई से 20% कम है, तो जो a की ऊंचाई है वो b की ऊंचाई से 20% क्या है, कम है। तो ध्यान देना कि मान लेते हैं इसकी ऊंचाई कितनी थी, 100 थी और यहां पर 20% कम है, तो बच्चों बोलो इसकी कितनी हो गई, 80 हो गई। क्लियर, तो फिर क्या कह रहा है
तो b की ऊंचाई a की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो b की ऊंचाई a की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अब यहां पर जो b का मान बड़ा है कि यहां से हमें कहां पर आना है, यहां पर आना है। ठीक है, a की, एक बार फिर से, a की ऊंचाई b की ऊंचाई से 20% कम है। a की ऊंचाई b की ऊंचाई से 20% क्या है, 20% कम है। तो अब कह रहा है कि b की ऊंचाई a की ऊंचाई से कितने परसेंट अधिक है, यही तो आपसे पूछा गया है। तो बच्चों, जिससे तुलना की जाती है वो सदैव नीचे होता है। तो जब इससे तुलना की जा रही तो ये बेस हो गया, और बेस में नीचे क्या हो गया, 80 बटे कितना है, 20। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। तो बेटा क्या हो जाएगा, 20 चौको हो जाएगा, और इसको काट देंगे 4 25 में 100, तो कितने परसेंट है, 25% है। क्लियर हो गया। तो अब जैसा आप देख पा रहे हो कि इसमें भी टाइम लगेगा, और भी कई मेथड हैं, क्लियर, और भी कई मेथड हैं जिनमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैंने अभी आपको एक फ्रैक्शन की टेबल बताई है, उस फ्रैक्शन की टेबल को आपने सीख लिया या बना लिया, तो आप इन प्रश्नों को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, जो एग्जाम में आपको करना है। बच्चों कह रहा है A की ऊंचाई B की ऊंचाई से 20% कम है, मतलब जो A है A से 20% क्या है, अधिक है ना। और कितना दिया गया है आपको, ध्यान से सुन लो, 20% कम दिया गया है। 20% क्या कह रहा है, कम कह रहा है। तो 20% को आपको प्रतिशत में बदलना है। तो बच्चों 20% को यदि आप प्रतिशत में बदलोगे तो बोलो जल्दी से कितना हो जाएगा। अगर यहीं पे मैं आपको बदल के दिखा देता हूं, 20 × 1/100, दिस से दिस कैंसिल आउट, 2 पंचे, यानी कि 1 बटे कितना हो जाएगा बेटा, 5। 20% को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 1 बटे 5 हो गया। अब क्या कह रहा है, कमी कह रहा है ना। तो कमी का पहले एग्जैक्ट मीनिंग समझ लो या मतलब समझ लो। देखो बच्चों, अगर हम यहां पर लिख दे 10% का 1 बटे 10 ही लिखा जा सकता है कि नहीं। 10% को क्या लिख सकते हो, 1 बटे 10 लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो। तो कंडीशन क्या होती है कि इसका गुणनफल ही ये वैल्यू होता है। चेक कर लो, इसका 10 में इसका गुणा करेंगे, ऊपर होगा 100, नीचे 100 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर, इसका इतने प्रतिशत ही कितना होता है, 1 होता है। क्लियर हो गया। अब ध्यान से इसी चीज को यहां समझो। क्लियर, अब इसी चीज को यहां पर समझने की कोशिश करो। तो देखना बेटा सभी लोग, अब यहां पर कितना दिया गया है भाई, 1 बटे 5, और क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो कमी का मतलब है कि इसमें से इसको हमें क्या करना होगा, लेस करना होगा। तो इसमें से जब इसको आप लेस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 बटे 4, और 1 बटे 4 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, बोलो जल्दी से, 25%। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आज से आप इसमें इसको डाल लीजिए, इस तरीके से प्रश्न को हल करने की आदत बना लीजिए। क्लियर, कि जैसे ही आपको कोई इस तरीके का प्रश्न दिया गया है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए और सीधे आंसर मार दीजिए। तो आगे की तरफ चलें। क्लियर है बच्चों सभी का, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, ठीक है। तो ध्यान देना सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर है और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बोलो कौन सा बच्चा बताएगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए। देखिए क्या है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। क्वेश्चन क्या है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। राइट, क्वेश्चन बहुत आसान है। तो अब ध्यान देना कि यहां पर जो बात हो रही है वो 25% क्या है, अधिक है बच्चों। 25% क्या है, अधिक है, 25% अधिक है। तो अब जरा देखना ध्यान से, 25% को बेटा अगर चेंज कर दोगे तो जल्दी बोलो, 25 चौको 100, 1 बटे 4। 25% को यदि फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना होगा तो 1 बटे 4 होगा। अब क्या कह रहा है,
अधिक है तो अधिक का मतलब ये वैल्यू आकर के इसमें क्या होगी, जुड़ेगी। तो जब ये इसमें जुड़ेगी तो बेटा ये 1 बटे कितना हो जाएगा, 5। और 1/5 जो फ्रैक्शन में लिखा है इसको यदि प्रतिशत में आप करोगे तो जल्दी से बताओ कि 1/5 को अगर करना होगा तो मैं करके दिखा देता हूं। 1/5 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं तो 5 दूना 10 यानी कि बच्चे ये कितना परसेंट हो जाएगा, दिस इज द 20% देख लीजिए, वन लाइनर। क्लियर। और आया हुआ एग्जाम में प्रश्न है, जब आप इस तरीके से करोगे तो बच्चों आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता और एक बार अच्छे से पढ़ना है। क्लियर। कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर उन्हें मैथ और रीजनिंग पर पकड़ बनानी है या कमांड करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको आत्मा से पसंद आए तो अपने सगे और संबंधियों को इसको वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। क्लियर। चले आगे की तरफ बढ़ें तो देख लीजिए, वन लाइनर, केवल और केवल वन लाइनर। क्लियर। सिलेक्शन आपका तब होगा। क्लियर। ऊपर वाला भी क्वेश्चन आप लोगों ने देखा अभी। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बेटा, सभी लोग ध्यान से देखना। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलो जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो। एक एक चीज को आपको समझाते चलेंगे भैया। क्लियर। कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। जल्दी से बताओ क्या करना है इसमें, फटाफट। ठीक है, देखो ध्यान से। चीनी के भाव में 40% वृद्धि। क्लियर। 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है बेटा, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा कि इस प्रश्न को विद इन सेकंड हमें कैसे करना है, वन लाइनर, क्योंकि हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। तो जरा देखो 40% की क्या हो रही है बेटा, वृद्धि। 40% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब 40% को हमें किस में लिखना होगा, फ्रैक्शन में लिखना होगा। और जो बच्चा 40% को फ्रैक्शन में लिख लेगा, क्लियर, मुंह जबानी बच्चों हम तो डायरेक्ट लिख देंगे 2/5। आप इसको कन्वर्ट करके देख लीजिए। अगर बेटा यहां पे 40% लिखा है तो 40 बटे नीचे क्या हो जाएगा, 100। दिस से दिस कैंसिल आउट। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5 आया कि नहीं आया, सभी लोग जानते हैं। अब क्या कह रहा है, वृद्धि हो रही है। तो बच्चों जब वृद्धि हो रही है तो ध्यान देना कि वृद्धि हो रही है तो आकर के जुड़ेगा ना, वृद्धि में जुड़ता है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2/7। और 2/7 को अगर आपको फ्रैक्शन में बदलना है तो 2/7 को यदि फ्रैक्शन में करना है 28 सही 4/7% इज द राइट आंसर। क्लियर। नोट डाउन फटाफट। क्लियर। देख लीजिए, इतने बड़े बड़े प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो विद इन सेकेंड सॉल्व हो रहे हैं। क्लियर। कॉन्सेप्ट सभी का क्लियर है। तो फ्रैक्शन मेथड से अगर आप इस चीज को करेंगे तो फिर जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उनको आप वन लाइनर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बेटा। तो आगे की तरफ चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए ये रहा आपकी नेक्स्ट स्क्रीन पर नया क्वेश्चन। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये भी आपके यहां एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप इसे जनरल तरीके से लगाओगे तो बहुत ही इजी है। क्लियर। देखो कैसे, चीनी का भाव 16 रुपया केजी से बढ़कर 18 रुपया केजी होने पर, क्लियर, पहले 16 रुपया पर केजी चीनी थी, फिर बढ़कर के कितनी हो गई 18 रुपया पर केजी होने पर एक गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए कि खर्च ना बढ़े, अब ध्यान देना सभी बच्चे कि जनरल तरीके से अगर आप करोगे तो पहले 16 था फिर 18 हो गया, तो बताओ मान बढ़ गया कि घट गया भाई, बढ़ गया ना, तो बढ़ गया तो कितने % बढ़ गया या कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। अब सीधे सीधे लगा दीजिएगा, वही आंसर हो गया, यानी कि डिफरेंस इसका क्या है, 2 है। अब ध्यान देना सारे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। क्लियर, 2 है। अब अगर हम इसको फ्रैक्शन मेथड से करें
तो हम क्या कर पाएंगे, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। फ्रैक्शन मेथड से अगर करेंगे तो ये बताओ कि दोनों का डिफरेंस कितना है। पहले 16 था, फिर कितना हो गया बच्चे, 18 हो गया, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस आया वो 2 आया। और पहले कितना था, 16 था, पहले कितना था, 16 था। क्लियर, पहले कितना था, 16 था। अब इसी को अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है तो बच्चों 1/9 दूनी 18, इसको कितना आ जाएगा, द्रु 8 16, कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। अब जरा देखो कि गृहिणी क्या कह रहा है, बढ़कर इतने रुपए हो गया, यानी कि वृद्धि हो रही है। और वृद्धि हो रही है तो बेटा इसको इसमें अगर हम ऐड कर देंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 1/9, कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। नोट करो जल्दी से सभी लोग, कितना हो जाएगा भाई, 1/9। और जब 1/9 हो गया तो आंसर कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, 11 सही 1/9%। क्लियर, 11 सही 1/9% इज द राइट आंसर। 11 सही 1/9% इज द राइट आंसर। समझ में आ गया, क्लियर बच्चों। कंप्लीट मैथ और कंप्लीट रीजनिंग पढ़ने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो। क्लियर, कंप्लीट मैथ और ऐसा मैथ पढ़ा दूंगा, ऐसा रीजनिंग पढ़ा दूंगा, क्लियर, कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिस भी कंपटीशन या किसी एग्जाम में बैठोगे, क्लियर, पूरे में पूरा मार के आओगे, ये 100% गारंटी दे रहा हूं, ठीक है, ये चीज। और जो भी बच्चा 9559258470, क्लियर, जो भी बच्चा कंप्लीट मैथ कंप्लीट रीजनिंग पढ़ना चाहता है, क्लियर, ये व्हाट्सएप नंबर भी है और ये कॉन्टैक्ट नंबर भी है, मुझसे संपर्क कर सकता है। आगे की तरफ बढ़े दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद इन सेकेंड। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है बेटा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो जल्दी से आप लोग देखें और 1 मिनट के अंदर इसका आंसर भी दें। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। चीनी के मूल्य में 12 सही 1/2% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने % कमी करनी होगी, कितने % कमी करनी होगी, जल्दी बोलो, कितने % हमें कमी करनी होगी। ठीक है, फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करिए, तुरंत एक लाइन में आंसर बाहर। तो देखो बेटा क्या होगा, यहां पर लिखा हुआ है कि 12 सही 1/2% की क्या हो रही है बेटा, वृद्धि हो रही है। आगे चलिए, तो अब 12 सही 1/2 को अगर हम लिख देंगे तो 2 दूनी 4, 1/8, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। और फ्रैक्शन में जैसे ही कन्वर्ट हुआ, अब वृद्धि कह रहा है, तो ये आकर के इसके साथ जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो ये 1 कितना हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा। और 1/9 को आप लिख सकते हो 11 सही 1/9%। क्लियर, 11 सही 1/9%, यही आंसर हो गया। कितना कम करना होगा, 1/9% हमें इसको कम करना होगा। क्लियर है सभी का, इतना अगर सभी के समझ में आ गया है तो मैं आगे की तरफ चलो। क्लियर हो गया भाई सभी का, चलो अब आओ बच्चों देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा मिस्टेक प्रिंट हुआ है, इसलिए नया क्वेश्चन आ जाइए। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान से देखें, कंसंट्रेट होकर के देखें। क्लियर बच्चों, क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। किसी वस्तु पर 10% कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है। आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, इस वस्तु के उपभोग में कितने % वृद्धि हुई। क्लियर, इस वस्तु के उपभोग में कितने % वृद्धि हुई, जल्दी से बोलो भाई, जल्दी से आप लोग बोलिए, एक लाइन में आप लोगों को निकालना है भाई, कितने % क्या हुआ, उपभोग हुआ। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, 1 लाइनर, एक लाइन में निकालना है। तो अभी मैंने जस्ट आपको बोला, क्वेश्चन सभी ने समझ लिया होगा। देखो, किसी वस्तु पर 10% की कमी, तो बेटा 10% की कमी ये दी गई है।
अब कमी कह रहा है तो 10% कमी हमने लिख लिया। इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो इसको जब आप चेंज कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/10। क्लियर, 10% का 1/10 फ्रैक्शन होगा। अब कह रहा है कमी, तो कमी का मतलब क्या होगा, घटाना होगा। और इसको जब आप घटाओगे तो ये हो जाएगा बेटा 1/9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और 1/9 का फ्रैक्शन में प्रतिशत क्या हो जाता है, बार बार आपको बता रहा हूं, 11 सही 1/9% इज राइट आंसर। क्लियर, देख लीजिए ये आपके सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं बेटा, और एक एक लाइन में आप इन्हें निकाल सकते हो। क्लियर, ऐसे ही आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़नी है। तो बच्चों ऐसा नहीं कि 1-2 वीडियो आपके बीच में लगभग 4 साल से हूं। क्लियर, और 500 प्लस लगभग 600 वीडियो डाल चुका हूं, उनको आप देख भी सकते हो, सबसे हटके पूरे यूट्यूब पे और सबसे अलग। क्लियर, आपको बस देखना है कंसंट्रेट होकर के। लेकिन अगर आपको कंप्लीट पढ़ाई करनी है मैथ और रीजनिंग मुझसे, तो फिर आपको इस नंबर पे संपर्क करना पड़ेगा 9559258470। क्लियर, और कंप्लीट कोर्स हमारा लेना होगा। क्लियर, तभी आपको ये चीजें मिलेंगी और मैथ और रीजनिंग आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। हिंदुस्तान का कोई भी एग्जाम आप ब्रेक कर सकते हो, बस बेसिक से लेकर के और टॉप लेवल तक आपको पढ़ा दूं एक बार। इतना क्लियर हो गया सभी का। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जल्दी से जवाब दो, सभी बच्चे देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा जवाब देगा। जल्दी से, पहले क्वेश्चन को आप समझिए एक बार, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूं, जल्दी से मैं इसीलिए छोड़ देता हूं। ठीक है, चलो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आ जाओ। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को वन लाइनर कैसे बनाना है। किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई। कटौती का मतलब होता है बेटा कमी कर देना, कमी का मतलब होता है आमूलन कर देना, या उसको लॉस, क्या कह रहा है, लॉस। 4 वर्ड हैं, कटौती, आमूलन, कमी या लॉस। ठीक है, कर दी गई, इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु, इसे पुनः उसी मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। वन लाइनर है क्वेश्चन। कितना दिया है बेटा, 20%। क्या दिया गया है, कटौती। कटौती का मतलब क्या होगा बच्चों, कमी। इसको जल्दी से कन्वर्ट अगर आप कर दोगे, 1/20 को नीचे लिखोगे 100, दिस से दिस कैंसिल आउट, 2 पंचे 10, 1/5 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, 1/5 हो गया। इसी चीज को हमें करना है कमी। कमी का मतलब घटाना होगा, और जैसे ही इसको घटाओगे बेटा 1/4 हो जाएगा। और 1/4 को अगर आप लिखोगे परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा परसेंट का चिन्ह लगा देते हैं। 4 25 हमें 100, यानी कि कितने परसेंट, 25%। इट्स ए आंसर बेटा वन लाइनर। क्लियर, क्वेश्चन क्या हो गया, वन लाइनर। देख पा रहे होंगे आप। क्लियर, मैंने जानबूझ के इतनी पट्टी छोड़ी है कि बस एक लाइन में हमने यहां पर अपना नाम क्यों लिख दिया है, इसलिए कि इसकी जगह की जरूरत ही नहीं थी। क्लियर, बस हमें एक पट्टी चाहिए, एक लाइन चाहिए, एक लाइन में आंसर बाहर। और ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, आप चेक कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, लेकिन आप लोग कर लेंगे। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, फटाफट जवाब दीजिए, फास्ट, जल्दी से भाई फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर दलाली की दर, कई बार क्वेश्चन आया है, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आयु अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने परसेंट की कमी आई। जल्दी बोलो भाई, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। हो जाएगा भाई, एक लाइन में वन लाइनर बनाना है। क्लियर, वन लाइनर जो अभी तक पढ़ाते आया हूं, 9 10 8 क्वेश्चन बता चुका हूं, ये 9वां क्वेश्चन है। क्लियर, देख लीजिए, आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है
किसी वस्तु पर दलाली की दर 4 से बढ़कर कितनी हो गई? 5% हो गई। यानी कि बेटा दलाली की दर बढ़कर के 4% से दलाली की दर बढ़कर के कितनी हो गई? 5% हो गई। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे, अभी बताया था, तो 1% आएगा ना। अब 1% आएगा तो 1 बटे नीचे 1% बटे 4, तो परसेंट से परसेंट यानी कि ये कितना हो गया? 1/4। ये 1/4 इसको मत लिख दीजिएगा, क्लियर? चलो मैं कर दे रहा हूं, नहीं आप कंफ्यूज क्रिएट कर दो। ये हो गया। डिफरेंस कितने का है बोलो जल्दी से। यहां लिख दे रहा हूं, यहां पर लिख दे रहा हूं, डिफरेंस कितने का है? 1% का। तो बेटा 1% बटे नीचे प्रारंभ में था कितना? 4%। परसेंट से परसेंट हट जाएगा तो कितना बचा भाई? 1/4। अब क्या कह रहा है? इतने से इतना बढ़ करके, तो बढ़ने का मतलब इसमें बच्चों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/5। और 1/5 को आप क्या लिख सकते हो? जल्दी बोलो। 1/5% में बदलने के लिए 100 का गुणा परसेंट का चिन्ह, 5 दूनी 10, यानी कि बच्चे कितना परसेंट? 20% आंसर। क्लियर? वन लाइनर, एक लाइन में आंसर बाहर। क्लियर? देख लीजिए, पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा, समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो गया होगा। क्लियर? बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आपको सिखानी है। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों? ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन, इसको आपको करना है। क्लियर? थोड़ा सा ऊपर हो गया है बच्चों, थोड़ा सा नीचे करता हूं, ये रहा। क्लियर? ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको आप लोगों को करना है। क्लियर? और करने के बाद मुझे इस नंबर पे सेंड कर देना है 9555925847 क्लियर? ये रहा मेरा पर्सनल नंबर। क्लियर? कंप्लीट मैथ और कंप्लीट रीजनिंग आपको ट्रिक से पढ़नी है। क्लियर? तो डेमो देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सगे संबंधियों को भी शेयर कर दीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो। क्लियर? तो दोस्तों इसके साथ भी, क्लियर, अगर आपको कंप्लीट रीजनिंग पढ़नी है, क्लियर, तो आप संपर्क कर लीजिए। और कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है तो आप संपर्क कर सकते हो। दोस्तों किसी भी एग्जाम को ब्रेक करने के लिए एक बार पढ़ा दूंगा, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्लस आपको पूरे YouTube पे सबसे हटके और सबसे अलग पढ़ाऊंगा। दोस्तों लोग सिर्फ पढ़ाते हैं लेकिन मैं सिखाता हूं। क्लियर? अगर ना सीखे हो तो अपनी आत्मा से पूछ लो। क्लियर? और नहीं तो इस पे इसका क्वेश्चन का आंसर सेंड कर दो। ठीक है बच्चों? तो नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।